हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सपेंशन फॉर्मूले। इसका एक प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्रैक्टिस सेट 5.1। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं और सकते हैं। आज हम करेंगे शुरू प्रैक्टिस सेट 5.2। 5.2 शुरू करने के पहले 5.1 में मैंने एक होमवर्क दिया था, लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया क्या? अगर खुद से सॉल्व किया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपने खुद से सॉल्व किया और आंसर आपका करेक्ट आ रहा है। अगर आपको उसमें डाउट है तो मैं पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 5.2 शुरू करूंगा। तो ये था वो क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 5.1 का 9th क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था। 1/y + 4 1/y - 9। ये देखो ऐसा ही है ना, x + a x + b। ठीक है, ये प्लस डाला है यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्लस से ही कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मूले से कंपेयर करके x, a और b की वैल्यूज लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वी नो दैट x + a × x + b = x² + a + b द होल * x। द होल * x या ब्रैकेट x बहुत लोग बोलते हैं। होल मतलब WHOLE, ये पूरा * x। ठीक है, प्लस a b। कंपेयर करो, x के जगह पे 1/y देखो दोनों जगह, तो x के जगह पे 1/y आ गया। a के जगह पे 4 है तो यहाँ पे a के जगह पे 4 आ गया, एंड b के जगह पे -9 है तो b के जगह पे -9 आ गया। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे x के जगह पे आ जाएगा 1/y, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/y पूरा स्क्वायर ना। देखो x के जगह पे 1/y आ गया, जो स्क्वायर है वो तो ऊपर ही है क्योंकि x का वैल्यू क्या है 1/y। देखो यहाँ पे फिर a + b × x, x का वैल्यू पता है 1/y, a + b, a है 4, b है -9। बिकॉज b -9 है तो हम लोग एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डालेंगे, a के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस b क्या है, देखो प्लस के जगह पे प्लस लिखा है, b के जगह पे क्या आ जाएगा -9, तो यहाँ पे b के जगह पे लिख दिया मैंने -9। ये ब्रैकेट क्लोज। बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने a + b लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनाया एक्स्ट्रा? बिकॉज ये b नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव के लिए एक अलग ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, साइन चेंज होगा ना यहाँ पे, इसलिए ये ब्रैकेट बनाया, इसलिए यहाँ पे ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। ओके, अब ये x बचा, x को नहीं भूलने का, a + b लिख दिया। x क्या है? x है 1/y, तो ये x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 1/y प्लस ab, a है 4, b है -9, तो मैंने a के जगह पे लिख दिया 4 एंड b के जगह पे लिख दिया -9। हो गया। अब ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो 1 को भी मिलेगा, y को भी मिलेगा, तो नेक्स्ट स्टेप देखो 1/y²। फिर अच्छा यहाँ पे प्लस है बच्चों, देखो प्लस, इधर ये वाला प्लस डालने भूल गए थे हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो ये प्लस आया ब्रैकेट, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 को ऐसे लिख दिया 4, फिर प्लस माइनस हो गया माइनस, फिर ये 9 आ गया नीचे 9 इंटू ये 1/y ऐसे ही आ गया। फिर ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, फिर 4 × 9 हो जाएगा 36। ओके, अब व्हाट इज 1²? तो नेक्स्ट स्टेप में 1² को मैं लिख दूंगा 1, ऊपर 1 आ गया, नीचे आ जाएगा y²। व्हाट इज 4 - 9? छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा ना, तो ये प्लस ऐसे ही रहेगा और ये अंदर क्या आ जाएगा -5। 4 - 9 -5 होता है ना, इंटू 1/y -36। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो इक्वल टू ये 1/y² ऐसे ही, फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 5 × 1 हो जाएगा 5, और नीचे क्या आएगा उसके, y आएगा ना। देखो ये y नीचे है ना, तो इसके साथ ऐसे पूरा लिख दिया -36 हो गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो देखो हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया था, हम लोगों ने उसको पूरा फॉर्मूला यूज़ करके एक्सपैंड करके ये आंसर निकाला। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, आपने खुद से किया है, एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो, ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन। वीडियो पॉज कर लो, देखो आपने होमवर्क में किया था। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले का वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो देख सकते हैं। वो वीडियो में मैंने ये लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया था। जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है वो अपना सोल्यूशन कंपेयर कर लो, ऐसा आना चाहिए आंसर। हो सकता है 1-2 स्टेप आपके अलग आए, लेकिन एंड में आंसर तो यही आएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस से 5.2। अब हम लोग करते हैं एक्सपेंशन ऑफ a + b द होल पावर 3। होल पावर 3 मतलब ये पूरे के ऊपर, पूरे ब्रैकेट के ऊपर ये 3 क्यूब है। कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं a + b ब्रैकेट क्यूब, ठीक है, एक्चुअली इसको ऐसे बोलते हैं a + b द होल क्यूब। होल क्यूब मतलब पूरा, WHOLE होल मतलब पूरे का क्यूब। अब हम लोगों ने a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी किया था 7th स्टैंडर्ड में, याद है आपको a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + 2ab + b²। ठीक है, लेकिन क्यूब का हमने नहीं किया था। क्यूब का फाइंड करने के लिए एक क्यूब को हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने आपको 2 क्यूब दिया, तो 2 क्यूब को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2 × 2², क्योंकि जब 2 × लिखा तो 2 के ऊपर 1 है ना,
फिर ये 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। तो सेम नंबर को 2⁻³ या 2 क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये ऊपर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 समझ में आ जाता है। तो 2 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2²। 2 क्यूब का आंसर क्या है 2 × 2 × 2 8 आता है ना, देखो 8 आता है। ये वाले का कैलकुलेट करो क्या आएगा, देखो इसको लिखूंगा 2² कितना होता है 4, 2 × 4 क्या आ जाएगा 8। तो दोनों का आंसर ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं, आंसर तो 8 ही आता है। तो अगर मुझे 2 क्यूब दिया है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 × 2²। वैसे ही अगर मुझे ऐसे ब्रैकेट क्यूब ये ऐसा दिया हुआ है, ब्रैकेट में कुछ तो है, कुछ का क्यूब को मैं लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो सेम चीज क्या है 2 क्यूब = 2 × 2²। वैसे ही ये ब्रैकेट क्यूब जो भी है उसको स्प्लिट कर दिया, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट स्क्वायर कर सकता हूँ ना स्प्लिट, क्योंकि ब्रैकेट क्या है 1, 1 + 2 3 सेम नंबर आता है वापस, ठीक है वैसे स्प्लिट किया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है a + b, तो a + b लिख दिया ब्रैकेट के अंदर तीनों जगह, तो क्या मिल जाएगा मुझे, ऐसे लिख सकता हूँ मैं a + b द होल क्यूब = a + b × a + b²। 2 क्यूब = 2 × 2²। सेम 2 के जगह पे देखो a + b है, ठीक है कुछ नया नहीं किया यहाँ पे। ये स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला तो डायरेक्टली पता नहीं है, लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला तो पता है। 7th स्टैंडर्ड तो हमने पास किया है, भले ऑटोमेटिक सबको पास कर दिया फ्री में, लेकिन पास तो किया है ना। तो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्रैक्टिस सेट 50 याद है ना, मैंने फर्स्ट वीडियो में लिंक दिया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो रिवाइज कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी आता है, तो हम लोग ये a + b को ऐसे ही रहने देंगे, फिर ये a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आएगा a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये a + b ऐसे का ऐसा रखा, ये a + b द होल स्क्वायर की जगह पे लिख दिया a² + 2ab + b²। इसका फॉर्मूला यही था ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये a को ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये b को ये पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। हम लोगों को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, पहले a को करेंगे ये पूरे से, फिर ये b को करेंगे पूरे से, तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो पहले a को करो ये पूरे टर्म से, क्या आएगा ये ऐसे आ जाएगा, ये a को ये पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया देखो यहाँ पे, फिर प्लस b लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, प्लस b लिखा, फिर ये पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों डेरिवेशन कोई पूछने नहीं वाला आपको, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि जब आप सॉल्व करो ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि कैसे आ रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला रट लेंगे और सारे सम सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला का आता कैसे, बेसिक्स कैसे आता है, फॉर्मूला का एंड रिजल्ट कैसे आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को इससे करेंगे, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये ब्रैकेट से पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ये भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा a × a² क्या हो जाएगा a³, फिर a × 2ab। एक और स्टेप कर लूँ क्या, ये सब मल्टीप्लाई करके बताऊँ क्या, चलो एक और एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं, ठीक है। ये वाले स्टेप में क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे a × a², देखो a × a² प्लस a × 2ab प्लस a × b²। देखो क्या किया, a को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर a को 2ab से किया, फिर प्लस, फिर a को b² से किया। वैसे ही b के साथ भी करना पड़ेगा, b को a² से करेंगे, b को 2ab से करेंगे, b को b² से करेंगे, क्या मिल जाएगा, ऐसे आ जाएगा। b को a² से मल्टीप्लाई किया, फिर b को 2ab से मल्टीप्लाई किया, फिर b को b² से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब a × a² क्या होता है, a × a² हो जाएगा a³ प्लस a × 2ab करना है, ठीक है। ये 2 ऐसे ही रखो, 2 यहाँ पे लिख दिया, a × a क्या हो जाएगा, a × a हो जाएगा a², ये b तो ऐसे ही बचेगा यहाँ पे, तो b ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ये ab² तो ab² हो जाएगा, a × b² ना वो, तो बन जाएगा ab²। यहाँ पे देखो b × a² क्या हो जाएगा ba², लेकिन पहले a वाला टर्म लिखो, a वाला टर्म कौन सा है a², तो मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस a², फिर उसके बाद b लिख दूंगा, ये वाले टर्म को उल्टा लिख दिया, पहले a² लिखा फिर b लिखा, अल्फ़ाबेटिकल लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ देखो ये 2 तो ऐसे का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 ऐसे ही लिख लिया, a भी ऐसे ही रहेगा बिकॉज a के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो a भी ऐसे लिख दिया, फिर b × b क्या हो जाएगा b², ओके, प्लस b × b² क्या हो जाएगा, b × b² हो जाएगा b³, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखो 2a²b और यहाँ पे देखो 1a²b, ये कुछ नहीं मतलब 1 ना, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, ठीक है। तो पहले तो ये a³ वैसे ही लिख लिया, फिर इसको
और इसको ऐड कर दिया 2 + 1 मुझे मिलेगा +3a² b। देखो यहाँ पे a² b 2 + 1 हो जाएगा 3। वैसे ही उसके बाजू वाला देखो ab², ठीक है। ये ab² के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1, लेकिन 1 लिखते नहीं है, ठीक है। तो 1ab² + 2ab² कितना हो जाएगा 3ab²। 1 + 2 3 होता है ना, तो ये 3ab²। फिर बचा क्या b³, तो ये b³ यहाँ पे लिख लिया, ओके। प्लस b³ आ गया यहाँ पे, तो मुझे पूरा फॉर्मूला मिल गया a³ + 3a² b + 3ab² + b³। किसका आंसर है? ये आंसर है a + b² का, ओके। फॉर्मूला ऐसा निकालते हैं इसका। देख लो अच्छे से क्या किया मैंने, स्टेप वाइज मल्टीप्लाई किया है। साउथ इंडियन मूवी में कैसे हीरो को सब लोग मारने आते तो एक एक करके आते हैं ना, वैसे भी फॉर्मूला बहुत बड़ा था, तो हम लोगों ने एक एक करके उसको सॉल्व किया, तो ही सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। आया समझ में? अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि आपको याद करना है एंड में। तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया a + b²। अगर ये फॉर्म में दिया होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? जो यहाँ पे पहला लिखा हुआ है a, तो a³ फिर +3 × a, यहाँ पे क्यूब था ना, उसको एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा वो a², ठीक है। दूसरा टर्म क्या था b, फिर नेक्स्ट देखो 3 लिख दिया, वापस a² एक कम कर दो, a² से एक कम क्या होगा a, b का उल्टा, b को बढ़ा दो, b यहाँ पे 1 है, आगे जाके क्या हो जाएगा b²। नेक्स्ट स्टेप में b² बन जाएगा b³, ओके। फॉर्मूला याद रखना है आपको a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये a + b² का फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, तो याद कर लो, ये बहुत यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो इसको अप्लाई करते हैं। a + b² का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है विराट + रोहित ², ठीक है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता a और b की जगह पे क्या है, कुछ भी आ सकता है, रशिया, चाइना, अमेरिका, विराट, रोहित, अश्विन, ठीक है। तो देखो विराट + रोहित और ऊपर क्यूब, सेम टाइप का। देखो इसमें भी क्यूब, a के जगह पे आ रहा है विराट, b के जगह पे आ रहा है रोहित, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या गया, मुझे पता है कि a + b² इज a³ + 3a² b + 3ab² + b³। a के जगह पे विराट, तो देखो a के जगह पे विराट, a के जगह पे विराट, a के जगह पे विराट, ठीक है। b के जगह पे रोहित, b के जगह पे रोहित, यहाँ पे b जगह रोहित, यहाँ पे b के जगह पे रोहित, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आ गया विराट³ + 3 विराट² रोहित + 3 विराट रोहित² + रोहित³, खत्म। विराट² × रोहित क्या होता है? विराट² × रोहित विराट² × रोहित होता है। राहुल द्रविड़ थोड़ी ना आ जाएगा, जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करके यही आएगा ना। वैसे यहाँ पे देखो विराट × रोहित² क्या होगा, विराट × रोहित², फिर रोहित³ है, बस। अगर इसके आगे कुछ सॉल्व करके ऐसा होता कि अरे विराट³ शमी होता है तो हम लोग लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वैसे अगर कोई नंबर दिया होगा तो आप वहाँ पे छोड़ देंगे। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों ने ये सॉल्व किया। सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, a के जगह पे विराट, b के जगह पे रोहित, देखो यहाँ पे, ठीक है। a के जगह पे विराट, b के जगह पे रोहित। ये फॉर्मूला याद कर लो, 15-20 बार लिख लो। ये फॉर्मूले में बहुत मिस्टेक करते हैं लोग, डरना नहीं है देख के। ऐसे ही ब्रैकेट फिर वेरिएबल a b x y देख के आधे लोगों को बुखार आ जाएगा। टेंशन लेना ही नहीं है, सीधा साधा फॉर्मूला है, रटना है ये फॉर्मूले को। मैंने तो आपको एक्सपेंशन भी सिखा दिया, इसको डिराइव कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाया ना। अगर भूल गए तो डिराइव कर लेना, लेकिन याद है तो टेंशन ही नहीं है। a के जगह पे विराट, b के जगह पे रोहित, बस सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया पूरा। विराट और रोहित के लिए सॉल्व कर सकते हो तो x y a b कुछ भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, ओके। प्रैक्टिस सेट 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है k + 4 फिर पूरा होल क्यूब। यही पैटर्न सीखा था ना हमने, a + b² देखो a के जगह पे क्या है k एंड b के जगह पे 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a + b² का फॉर्मूला लिखेंगे और लिखेंगे यर a = k एंड b = 4। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, वी नो दैट a + b², इसका फॉर्मूला क्या है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। क्वेश्चन में देखो a के जगह पे क्या है k एंड b के जगह पे 4, तो मैं इजीली वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। किसका वैल्यू निकाल सकता हूँ, k + 4² का। कैसे आएगा वैल्यू, देखो यहाँ पे देयरफॉर k + 4² = a के जगह पे k, b के जगह पे 4, तो ये a के जगह पे क्या आ जाएगा k, फिर ये वाले a के जगह पे भी k, b के जगह पे 4, देखो यहाँ पे a के जगह पे k, b के जगह पे 4, फिर से आगे भी देखो +3 × a के जगह पे k एंड b के जगह पे 4, फिर b के जगह पे 4, b³ के जगह पे 4³ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप देखो, k³ +
ये 3 इंटू 4 क्या होता है? 34 होता है क्या? नहीं, 3 इंटू 4 12। फिर ये के स्क्वायर ऐसे का ऐसा लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 16 इंटू 3 आ जाएगा 48। ये के ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 4 क्यूब क्या है? 64। 4 क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। 16 इंटू 4 हो जाएगा 64। कैलकुलेट करके देख लो रफ वर्क में, हो गया ये पूरा सॉल्व। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सारे कैलकुलेशन कर लिए यहाँ पे। तो k प्लस 4 द होल क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके निकाल लिया। क्या सब्स्टिट्यूट किया? a प्लस बी द होल क्यूब का पूरा फॉर्मूला लिखा और उसमें कंपेयर किया। a के जगह पे क्या है? a के जगह पे k एंड b के जगह पे 4, बस। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। हमने ये फॉर्मूला यूज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। इसको इससे कंपेयर करके हमको पता चल गया a क्या है एंड b क्या है। फिर ये जो आंसर है इसमें हम लोग ने a के जगह पे k एंड b के जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये पूरा आंसर निकाल दिया। ये वाला स्टेप तो सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है। दिमाग हमने सिर्फ ये 2 स्टेप में लगाया। पहले हमने फॉर्मूला लगाया, फिर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन किया, बस। फिर ये कैलकुलेशन है, कुछ भी अलग नहीं किया। जो प्रैक्टिस सेट 5.1 में कर रहे थे वही 5.2 में किया है। 5.1 में फॉर्मूला अलग था, 5.2 में फॉर्मूला अलग है। टाइप अलग है ना क्वेश्चन की। देख लो एक बार पूरा सोल्यूशन, वीडियो पॉज कर लो, खुद के नोटबुक में लिख लो। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है 7x प्लस 8y द होल क्यूब। फिर से सेम टाइप है, देखो a प्लस बी द होल क्यूब। a के जगह पे क्या है? देखो a के पीछे क्या है? 7x। यहाँ पे b था, b के जगह पे क्या है? 8y। क्यूब के जगह पे तो क्यूब है, तो इसको कंपेयर करके जब हम लिखेंगे तो a के जगह पे लिखेंगे 7x, b के जगह पे लिखेंगे 8y। देखो यहाँ पे a के जगह पे 7x, b के जगह पे 8y। ये फॉर्मूला तो हमको ऑलरेडी पता है ना, इसलिए मैंने लिखा वी नो दैट। मुझे भी पता है और आपको भी पता है, तो ये फॉर्मूला लिखा। a के जगह पे 7x लिख दूंगा यहाँ पे एंड b के जगह पे लिखूंगा 8y। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? देखो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर 7x प्लस 8y द होल क्यूब इज इक्वल टू, जहाँ पे a है उसके जगह पे लिख देंगे 7x, जहाँ पे b है उसके जगह पे लिख देंगे 8y। तो कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो a के जगह पे 7x लिख दिया एंड b के जगह पे 8y लिख दिया। मिस्टेक ये नहीं करना है कि देखो 7x पूरे का क्यूब आएगा, सिर्फ 7 का क्यूब मत लिख देना, क्योंकि पूरा a 7x है, पूरा a 7x है और पूरे a का क्यूब है ना ऊपर, तो यहाँ पे भी पूरे 7x का क्यूब आएगा। पूरा a स्क्वायर, पूरे 7x का स्क्वायर, ठीक है। b के जगह पे 8y। देखो यहाँ पे b स्क्वायर, b 8y है ना, तो 8y के पूरे का स्क्वायर होगा। b क्यूब तो पूरा 8y क्यूब, सिर्फ ऐसे मत लिख देना 8y क्यूब, तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूब जब अंदर जाएगा तो 7 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा, तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्टेप में ऐसा मिलेगा ना, 7 क्यूब x क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ देखो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये पॉइंट डाल रहा हूँ, उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। 7x द होल स्क्वायर है ना, तो उसके पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा ना, तो ये 3 डॉट नहीं डालना पड़ेगा, ये हटा दिया। इसके जगह पे लिख देता हूँ 24, ठीक है। ये y भी पड़ा है ऐसे ही, तो y को भी लिख दिया मैंने। फिर ये 7x द होल स्क्वायर बचा हुआ है, स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो 7 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा। 7x का पूरे का स्क्वायर है ना, तो दोनों को मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, प्लस ये तो पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। 3 7 का क्या आएगा? 37। 3 7 आ जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 21। ये x ऐसे का ऐसा लिख दूंगा। अब ये स्क्वायर अंदर गया तो 8 को भी मिलेगा और y को भी मिलेगा, तो क्या आ जाएगा? 8 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इसका पूरे का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा? 8 को भी क्यूब मिलेगा, y को भी क्यूब मिलेगा, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7 को मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 7 क्या होगा? 49, ठीक है। कैसे आएगा? देखो रफ वर्क में बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पूरा रफ वर्क किया, ये पूरा इरेज करने वाला हूँ। देखो 7 क्यूब कैसे निकालेंगे? 7 क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार 7 आएगा ना मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 क्यूब है ना, 3 है देखो ऊपर। 7 7 ज़ार हो जाएगा 49, ये 7 ऐसे लिख दिया। 49 इंटू 7 कैसे निकालेंगे? इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 49 इंटू 7 किया तो मुझे आया 343, तो इसका आंसर आ गया 343। वैसे ही 8 क्यूब भी करना था कैलकुलेट, तो 8 क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8 कैसे करेंगे? 8 8 ज़ार हो जाएगा 64, फिर ये 8 ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है। 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, देखो आंसर आया 512, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 512। तो ये दोनों का कैलकुलेशन कर लिया। वैसे ही ये भी आने वाला है, इसका भी नंबर बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये इरेज कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन खुद के नोटबुक में कॉपी कर सकते हो, मैं क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन नहीं बताने वाला, ठीक है। इरेज कर दो। तो यहाँ पे
मुझे 7 क्यूब आया था 343, तो उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 343 एक्स क्यूब ऐसे का ऐसे आ जाएगा प्लस 24y 7 स्क्वायर क्या होता है 7 स्क्वायर होता है 49, तो आ गया 49, ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा लिख दिया प्लस ये 21x ऐसे का ऐसा आएगा नीचे 21x इंटू 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64y स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर ऐसे ही कॉपी किया है, कुछ नया नहीं आया 8 क्यूब, अभी मैंने नीचे कैलकुलेट किया था 512, ये y क्यूब तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये 24 इंटू 49 भी मैं रफ वर्क में आपको बताऊंगा एंड 21 इंटू 64 भी आपको रफ वर्क में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लिया 24 इंटू 49 मतलब 49 इंटू 24 सेम होता है ना, 49 इंटू 24 करके मुझे आया 1176, तो यहाँ पे लिख दिया 1176, सिर्फ ये लिखा, बचा क्या देखो y एंड एक्स स्क्वायर बचा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, पहले x आता है कि y आता है, x आता है तो पहले मैं x वाला टर्म लिखूंगा एक्स स्क्वायर, तो पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर, फिर ये जो y बचा था वो लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखो 21 इंटू 64, यहाँ पे देखो 21 इंटू 64 किया है, मल्टीप्लाई करके आया 1344, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1344, फिर x एंड वाई स्क्वायर बचा ना 21 इंटू 64 किया, और x और वाई स्क्वायर में x पहले आता है ना, तो x पहले लिख देंगे, ABCD में x पहले आता है, फिर आता है y, तो y वाला टर्म वाई स्क्वायर बाद में, फर्स्ट और लास्ट टर्म तो पहले ही सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, मल्टीप्लाई करके 512 इंटू वाई क्यूब आप कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, इससे आगे जा ही नहीं सकते, तो ये लास्ट हो गया, नेक्स्ट स्टेप में भी सेम आएगा, तो ये पूरा इसका आंसर आ गया। रफ वर्क इरेज कर रहा हूँ मैं, चाहिए तो वीडियो पॉज करके रफ वर्क आपके नोटबुक में कॉपी कर लो। तो ये जो आया है ये इसका फाइनल आंसर है, 7x प्लस 8y द होल क्यूब को जब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करूँगा तो ये फाइनल आंसर आता है। बच्चों हमने एक ही स्टेप में दिमाग लगाया, कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप, देखो यहाँ पे a के जगह पे 7x, b के जगह पे 8y ऐसे डाला है, देखो a के जगह पे 7x, b के जगह पे 8y, a के जगह पे 7x, b के जगह पे 8y, b के जगह पे 8y, मतलब ये फॉर्मूला अगर आपको बाय हार्ट हो गया तो ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपने पहले भी किए हैं लाइफ में, आते ही थे ना कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, बस सिली मिस्टेक नहीं करना है। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर 7x प्लस 8y द होल क्यूब, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, उसका आंसर हमने ये पूरा निकाल दिया। यहाँ से ये स्टेप यहाँ कॉपी करते वक्त मिस्टेक मत कर देना, 1176 को 1716 लिख दिया, 1344 को 1434 लिख दिया, ऐसे किया तो जीरो मिलेगा, फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा ना। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई अच्छे से लिखना, यहाँ पे ऐसे गलती से एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे एक्स वाई स्क्वायर लिख दिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हर एक स्टेप में इसमें सिर्फ ध्यान देना है, मेहनत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कॉपी कर रहे हो, ध्यान रख लो क्या एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखना है। ओके, वीडियो पॉज कर लो, पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, फिर बिना देखे अपने नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करो। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया है 7 प्लस m द होल क्यूब। देखो जैसे ही आपको वन टर्म प्लस सेकेंड टर्म द होल क्यूब दिखा, सीधा ये फॉर्मूला दिमाग में क्लिक होना चाहिए, a प्लस बी द होल क्यूब, देखो ऐसा ही है ना, a प्लस बी द होल क्यूब, तो मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला तो मुझे ऑलरेडी पता है, आपको भी पता है, इसलिए मैंने वी नो दैट लिखा है यहाँ पे, नहीं तो मैं ऐसे लिखता ना आई नो दैट, एग्जाम में मत लिख के आना आई नो दैट, वी नो दैट ही लिखना होता है। फॉर्मूला क्या आया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए के जगह पे 7, बी के जगह पे m, तो यहाँ पे लिख दिया a के जगह पे 7, b के जगह पे m। वीडियो पॉज कर लो, ये खुद से सॉल्व करना है, मेरा सोल्यूशन कॉपी मत करना डायरेक्टली, वीडियो पॉज करो, खुद से करो, फिर मैं जो सोल्यूशन दिखा रहा हूँ उससे कंपेयर कर लेना, ऐसे आ जाएगा पूरा सोल्यूशन, बहुत ही ईजी है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो टेंशन मत लो, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, एक बार फिर से वेरीफाई करके देखेंगे तो सही आ जाएगा। इसको कंपेयर किया तो a के जगह पे 7, b के जगह पे m है, तो मैंने a के जगह पे 7 डाल दिया देखो हर जगह, एंड b के जगह पे m डाल दिया हर जगह। ठीक है, बस फिर कैलकुलेशन किया, 7 क्यूब तो 343 होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने दिखाया था, 7 स्क्वायर 49 होगा, 3 इंटू 49 रफ वर्क में आप चेक करो 147 आएगा, 3 इंटू 7 21 आ जाएगा, यहाँ तो चुपचाप सीधा बेचारा m क्यूब तो ऐसे ही आ रहा है, इधर ही सॉल्व हो गया, पूरे स्टेप में सिर्फ रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट सिंप्लीफाइड स्टेप है क्योंकि इसके बाद तो कोई कैलकुलेशन बचा ही नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, तो ये आ गया फाइनल आंसर। आया आपको खुद से, अगर खुद से आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आया है, यस लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको खुद से क्वेश्चन आ गया है। ओके, नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, पहली बार फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मिस्टेक होना ऑब्वियस है। ठीक है, 3-4 सम और करोगे तो खुद से आ ही जाने वाला है। होमवर्क में आपको ये वाला फॉर्मूला 10-15 बार मिनिमम लिखना है, चलो 10 बार तो लिखना ही है, तो ही आपको ये याद होगा, और ये फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो ये सब तो रॉन्ग ही आएगा, डरा नहीं रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको फॉर्मूला आना ही चाहिए। ओके,
तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको एक नया फॉर्मूला सिखाया a+b द होल क्यूब और उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस कराए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। वो भी काफ़ी सिंपल है, देख के डरो मत। एक नया फॉर्मूला सीखा इसलिए मैं आज का वीडियो 3 पे ही खत्म कर रहा हूँ, ताकि आप लोग खुद से ये 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th करने में आसानी होगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 5.2 और एक्सपेंशन ईजी लगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस ईजी मेथड में अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपका कोई फीडबैक है, आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी डाउट सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।